अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे हज की लुग़वी और शरई तारीफ़ के बारे में और हज की मशरूइयत के बारे में, यानी हज की फ़र्ज़ियत के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हज के लुग़वी माना के बारे में। तो हज के लुग़वी माना है किसी अजीम चीज़ का इरादा करना। हज के लुग़वी माना है अजीम चीज़ का इरादा करना, और शरीयत की इस्तिलाह में ख़ास तरीक़े से, ख़ास वक्त में, ख़ास शराइत के साथ बैतुल्लाह का इरादा करने को हज कहते हैं। मैं आप हज़रात को एक बार फिर बता दूं कि हज के लुग़वी माना है अजीम चीज़ का इरादा करना, और शरीयत की इस्तिलाह में ख़ास तरीक़े से, ख़ास वक्त में, ख़ास शराइत के साथ बैतुल्लाह का इरादा करने को हज कहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये तो हो गई हज की लुग़वी और शरई तारीफ़। अब बात कर लेते हैं हम हज की फ़र्ज़ियत के बारे में। तो मोहतरम नाजरीन, हज की फ़र्ज़ियत के बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ फ़ुक़हा कराम ने सन 6 हिजरी लिखा है, और बाज़ फ़ुक़हा कराम ने सन 7 हिजरी का, और बाज़ फ़ुक़हा कराम ने सन 8 हिजरी का कौल नकल किया है। लेकिन जमहूर उलमा इकराम ने सन 6 हिजरी के कौल को इख्तियार किया है। इसी तरह अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 9 हिजरी के कौल को सही करार दिया है। तो बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने घर की यानी बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत बहुत जल्द नसीब फरमाए। तो ये हज के लुग़वी और शरई माना मैंने आप हज़रात के सामने बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में रखे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम।